गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 9 विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप पढ़ेंगे आज विशेषण। बच्चों, विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता। विशेषण क्या होती है? विशेषता। जब हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं, जिन शब्दों से हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं, उन्हीं शब्दों को विशेषण कहते हैं। आइए हम विशेषण की परिभाषा आपको बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वो चाहे संज्ञा की हो और चाहे सर्वनाम की हो। जिन शब्दों से हम ये बताते हैं कि ये अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, तो इन्हीं शब्दों को बच्चों विशेषता कहते हैं। ठीक है, जैसे छोटा, मोटा, खट्टा, मीठा, अच्छा, बुरा, काला, सफेद, विनम्र, कर्कश आदि। जैसे हम कहें कि राम छोटा है, राम छोटा है, तो राम की विशेषता क्या है? राम छोटा है। इमली खट्टी है, इमली खट्टी है। तो यहाँ पर खट्टी क्या है? विशेषता। और इमली क्या है? किसी खाने वाले फल का नाम इमली है। तो इमली तो हो गई संज्ञा और खट्टी क्या हो गई? उसकी विशेषता। इसलिए इमली संज्ञा है और खट्टी विशेषण है। इसके बाद हम आपको बताएंगे वह पेड़ सूखा है। वह क्या हो गया? सर्वनाम। और वह पेड़ सूखा है। ठीक है, अब यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम दोनों है, क्योंकि ये संज्ञा है, पेड़ किसी चीज का नाम है, और सूखा उसकी विशेषता है। वह पेड़ सूखा है, वह भूखा है, वह भूखा है। अब वह क्या हो गया? सर्वनाम, और भूखा क्या हो गई? विशेषता। वह भूखा है। तो इस प्रकार बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता होती है, जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। इन शब्दों से हमें समझ में आता है विशेषता। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति में, जैसे आपने संज्ञा पढ़ा कि संसार में जितनी भी चीजें हैं सबका कोई ना कोई नाम है, तो उसी प्रकार बच्चों हर नाम के साथ कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। जैसे सूर्य नाम है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? वो गर्म है। चंद्रमा नाम है। ठीक है, चंद्रमा नाम है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? वो ठंडा है। पानी नाम है, पीने वाला एक पदार्थ है, उसका नाम क्या है? पानी है। पीने वाले बच्चों बहुत से पदार्थ होते हैं, बहुत से तरल पदार्थ होते हैं, जैसे दूध है, दही है, मट्ठा है, चाय है। ठीक है, तो इसमें से ये तो सब पीने वाले पदार्थ हो रहे हैं, लेकिन इनका कोई ना कोई नाम है ना। अब उस नाम की भी कोई विशेषता, जैसे दही खट्टा है, दूध पौष्टिक है, पानी अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, सबकी कोई ना कोई, हर चीज में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। जैसे पेड़ है, कोई पेड़ है, कोई सूखा है, कोई हरा है। तो पेड़ की जो सूखा है उसकी विशेषता है पेड़ सूखा है, और जो पेड़ हरा है उसकी विशेषता क्या है? वो हरा है। उसका गुण क्या है? वो हरा है। अब आम मीठा है, आम का गुण क्या है? आम मीठा है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे विशेषण तो अच्छा, बुरा, मोटा, पतला ये हो गया। ठीक है, इन शब्दों से हमें पता चलता है विशेषण, लेकिन विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कैसे हम उनको जान सकते हैं? नंबर एक होता है गुणवाचक विशेषण।
वाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में बच्चों हर चीज में कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई दोष होता है। तो जो गुण और दोष होते हैं उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सच्चा, सच्चा, झूठा, ये गुण है। किसी के अंदर सच्चाई का गुण होता है और किसी के अंदर कौन सा गुण होता है, झूठ बोलने का। यानी कि है तो गुण, वो चाहे अवगुण हो चाहे गुण हो, ठीक है। तो झूठा क्या है, वो भी जो है गुण है। तो आइए हम बताते हैं। जैसे सीता, सीता सच्ची लड़की है, सीता सच्ची लड़की है। अब सीता के अंदर कौन सा गुण है, सच्चाई का, इसलिए यहाँ पे एक गुणवाचक विशेषण है। राम झूठा है, राम झूठा है। अब राम के अंदर कौन सा गुण है, वो झूठ बोलता है, और सीता के अंदर कौन सा गुण है, वो सत्य बोलती है, यानी वो सच्ची लड़की है। तो ये तो हो गए संज्ञा के गुण। क्या हो गए, संज्ञा के गुण। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो गया। अब इसी प्रकार जैसे गुणवाचक विशेषण में है भोला, श्यामू बहुत भोला लड़का है। फिर है बड़ा, बड़ा खजूर का पेड़ बड़ा है। छोटा, आम का पेड़ छोटा है। मोटा, श्यामू बहुत मोटा है। पतला, राधा बहुत पतली है। तो ये सब क्या हो गए, गुण। ये किसी के गुण को बताते हैं, इसलिए यहाँ पे ये गुणवाचक विशेषण होगा। इसके बाद है गुणवाचक विशेषण के बाद आता है नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब बच्चों संख्यावाचक विशेषण क्या होती है, जिन विशेषण शब्दों द्वारा, संख्यावाचक विशेषण के बारे में आप समझिए कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पर संख्या का बोध होता है वहां पे संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे माँ बाजार से 2 किलो माँ बाजार से 2 प्याले लाई। माँ बाजार से कितने प्याले लाई, 2 प्याले लाई। एक राधा 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गिनती के भी लिख सकते हैं। राधा 5 थाली लाई। फिर पिताजी 10 पेन लाए। पिताजी 4 शर्ट लाए। ठीक है। तो यहाँ जहां पर संख्या का बोध होता है वहां पे संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण बच्चों क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तौल के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाप तौल, परिमाण का मतलब होता है नाप तौल। तो जिस संज्ञा और सर्वनाम से ये पता चले कि यहाँ पे कोई नाप तौल के बारे में बताया जा रहा है तो वहां पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे दादाजी 5 किलो चीनी लाए। 5 किलो चीनी लाए। अब बच्चों 5 यहाँ पे मत कहना कि ये संख्या है,
ठीक है, लेकिन यहाँ संख्या के साथ किलो तौल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दादाजी 5, अगर होता कि दादाजी 5 पेन लाए, ठीक है, तो वहां पे तो संख्यावाचक होता, संख्यावाचक विशेषण होता, लेकिन यहाँ पे 5 किलो, किलो का मतलब होता है तौल। बच्चों हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसे तौल नाप में ही खरीदते हैं। कुछ चीजें तौल में नहीं मिलती, संख्या में मिलती है। जैसे आप किसी दुकान पर पेन लेने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे पेन आपको तौल कर तो मिलेंगे नहीं, वो गिन कर के मिलेंगे। आप पेंसिल लेने जाते हैं, आप टेबल लेने जाते हैं, आप जो है पंखा लेने जाते हैं, चेयर लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, तो वो जो है आपको तौल के नहीं मिलता है, वो आपको गिनती से मिलता है। तो जहाँ पे कोई चीज गिनती से मिलती है वहां पे संख्यावाचक विशेषण होता है, लेकिन जहाँ पर कोई चीज तौल करके मिलती है, नाप करके मिलती है, वहां पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे हर चीज की नाप अलग अलग होती है। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो वो किलो के हिसाब से मिलती है, आप कपड़ा लेने जाते हैं तो मीटर की तौल से मिलता है, और आप दूध जैसे कोई तरल पदार्थ लेने जाते हैं तो वो लीटर के हिसाब से मिलता है, लीटर की माप से मिलता है। आप कहीं जमीन लेने जाते हैं तो वो फुट के हिसाब से मिलता है, या कोई ऐसी जमीन है जो बीघे के हिसाब से मिलती है तो उसकी नाप बीघा या फुट के हिसाब से होती है। तो हर चीज की नाप अलग अलग होती है, इन्हीं को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए हम बताते हैं, जैसे दादाजी 5 किलो चीनी लाए, माताजी 2 किलो आम लाई, राधा 10 मीटर कपड़ा लाई, राधा 10 मीटर कपड़ा लाई। तो बच्चों कपड़े की माप क्या होती है? मीटर से, और चीनी है, आलू है, या कोई राशन अनाज है, उसकी जो है तौल क्या होती है? किलो से होती है। तो ये तो हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब हम आपको बताएंगे चौथा विशेषण। चौथा विशेषण है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। अब बच्चों संकेतवाचक विशेषण में जो सर्वनाम तथा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा किसी वस्तु या प्राणी की विशेषता बताते हैं, यानी जो शब्द किसी भी प्राणी या स्थान या वस्तु का संकेत के माध्यम से उसकी विशेषता बताते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरी दुकान है। यहाँ पे संकेतवाचक में बच्चों सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे जो सर्वनाम शब्द संकेत के द्वारा किसी वस्तु या प्राणी की विशेषता बताते हैं, संकेत के माध्यम से किसी वस्तु या प्राणी की विशेषता बताते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरी दुकान है, तो हम संकेत के माध्यम से बताएंगे कि यह मेरी दुकान है। वह विद्यालय है, वह विद्यालय है। अब ये वह तो सर्वनाम है, लेकिन इसे हम कहेंगे वह विद्यालय है, संकेत से हम बताएंगे। वह गाड़ी जा रही है, वह गाड़ी जा रही है। अब वह क्या हो गया? सर्वनाम, और विशेषता क्या है? वो गाड़ी है, जा रही है। तो ये हो गया संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चों आज आपने पढ़ा विशेषण के बारे में कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण विशेषता होती है, वो किसी न किसी चीज की विशेषता बताती है, यानी जो शब्द किसी भी चीज के, चाहे वो प्राणी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सांकेतिक विशेषण। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा
विशेषण के बारे में। हमें आशा है बच्चों कि विशेषण आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।